मैं आपकी कहानियां बहुत शौक से पढ़ती। एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ। आमतौर पर ये समझा जाता है और कहा भी जाता है कि वक्त के साथ साथ जब उम्र बढ़ती है, ज़िंदगी के तजुर्बात में इजाफा होता है, इंसान की अक्ल, इल्म और ज़िंदगी के साथ मामला करने की सलाहियत बढ़ती है, तो उसकी हैरत कम होती जाती है। तो क्या वजह है कि आपने अपने इस मजमूए का नाम हैरत का बाग रखा है, और आपकी मुआसिर कहानियों को देखकर भी ये महसूस होता है कि आपके यहाँ हैरत कम होने की बजाय बढ़ती चली जा रही है? क्या इसका ताल्लुक किसी सूफियाना तजुर्बे से है? क्योंकि हैरत इंसान को एक ऐसे सवाल से दो चार करती है जो सूफी का सवाल भी होता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप सूफी हो गए हैं लेकिन क्या ये किस नौयत की हैरत है जिसका आपको सामना करना पड़ रहा है? मैं जी बाब देखिए, मैंने ये महसूस किया है कि अगर आप छिछलती निगाह से चीज़ों को देखेंगे ना, तो आपके लिए तो कोई मसला नहीं है, आप ज़िंदगी को यूं ही गुजारते चले जाएंगे और आप हैरत किससे दो चार नहीं होंगे। लेकिन जब आप चीज़ों को देखते हैं और जो कुछ आप तक मुंतकिल होता है उसके पीछे और देखने की कोशिश करते हैं, तो महसूस ये होता है कि जिसे हम देख रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है, इसके पीछे तो एक बहुत बड़ा सिलसिला है। और फिर मैं ये समझता हूँ, जैसी तरबियत हमारी है, जो मैंने पढ़ा है, जितना मैंने ये देखा है, मैं ये समझता हूँ कि ये जो दीवार है ना, दीवार तक देखना ये कोई मानी नहीं रखता है। दीवार से परे देखने का एक अमल है। और आप जब भी लफ्ज़ों के सामने होते हैं, अशिया के सामने होते हैं, अफराद के सामने होते हैं, तो आप ये देखते हैं कि उसके पीछे एक लामुतनाई सिलसिला शुरू हो जाता है। हैरत मुझे होती है कि मैं उस तासुर को जो मुझ पर वो तारी होता है, मैं उसे दुरुस्त बयान ही नहीं कर सकता, उसकी लेयर्स को, उसकी जो तहें हैं उसको, उनको नहीं बयान कर सकता। इसी तरह मैं जब कायनात को देखता हूँ तो मुझे यूं महसूस होता है कि ये कायनात यूं नहीं बन गई जिस तरह हमने इसे डिस्कवर कर लिया, हमने, हमारी साइंस ने, हमारे लोगों ने, हमारे इल्म ने इसे डिस्कवर कर लिया। इसके पीछे बहुत गहरा भेद है, एक ऐसी तारीकी है जिसके अंदर हम डूबते चले जाएं और शायद आंखें फाड़ फाड़ के उसे देखने की कोशिश करें तो शायद उसकी कोई एक झलक नजर आ, या ये इतनी तेज़ रोशनी में ये नज़र आती है कभी कभी कि आपकी आंखें चुधिया जाती हैं और आप कहते हैं कि मैं तो कुछ देख ही नहीं पा रहा। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आप ज़िंदगी गुजारते हैं, पहले आप शायद बच्चे की हैरत के साथ देखते होंगे और शायद उसके कोई मानी भी नहीं निकालते होंगे, आप देखते होंगे और हक तक देखते रह जाते होंगे। लेकिन जूं जूं वक्त गुजरता है और महसूस होता है कि यहाँ जहाँ तक हमारी रसाई है ये तो कुछ भी नहीं है, और जहाँ हमारे बस में कुछ नहीं आता वहाँ तो एक कायनात पूरी भरी पड़ी है। तो ये है, मुझ पर ये कैफियत है, मुमकिन है और लोगों पे भी ये होती होगी, यकीनन होती होगी। लेकिन मैं बहरहाल इस तजर्बे से गुजरा हूँ कि ये चाहे सूफ़ी की वाली हैरत नहीं हो, लेकिन कुछ है जो मुझे बेचैन रखता है और बेकरार रखता है, और जो कुछ मुझे नज़र आता है या जिन चीज़ों के बारे में मैं जितना जान पाता हूँ उस पर मुतमईन नहीं होता। और मैं फिर जब देखता हूँ तो कोई ना कोई गोशा ऐसा मुझे नज़र आता है जो मेरे लिए अनछुआ होता है, अनदेखा होता है, उस वक्त मेरी हैरत जाग उठती है। की बात आपने कही कि एक बच्चे की हैरत होती है और एक आरिफ की हैरत होती है। आरिफ की हैरत हमेशा ज़्यादा मानी खेज होती है, उसमें कई सवालों के जवाब पिन्हा होते हैं, हालांकि वो सवाल की सूरत में आती है, और हमें आपकी कहानियों में भी ये हैरत नज़र आती है।